गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरे टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एरे कि पाइथन में एरे हम किसको बोलते हैं। एरे के आगे जैसे हमने एरे को कंप्लीट करा, एरे के बाद आएगा आपके पास नमपाई एरे क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो इसी एरे जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, इसी के साथ मैं आपको नमपाई एरे का भी सारे टॉपिक करवा दूंगी। इससे ये हो जाएगा कि आपका एरे के सारे टॉपिक इजिली क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं एरे को। जो पाइथन है उसमें एरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें एक मैकेनिज्म देता है कि हमने कैसे बहुत सारे डाटा को, बहुत सेवरल डाटा को, मतलब सेवरल डाटा आइटम्स को एक सिंगल आइडेंटिफायर के साथ कैसे स्टोर करवाना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कि मतलब कोई भी नामकरण कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ नाम लिख रहे हैं, तो वो एक आइडेंटिफायर्स ही कहलाता है। तो ये वही आइडेंटिफायर्स है। तो हम सिंप्लीफाइड टास्क में अगर बात करें तो हमने डाटा मैनेजमेंट करना है कि इट्स जस्ट यूज टू सिंप्लीफाई दी डाटा मैनेजमेंट। और एरे जो होता है वो हमेशा बेनिफिशियल है। अगर आपको स्टोर आप करवाना चाहते हो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेम डाटा टाइप में, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है एरे। ओके, इसके अलावा जो एरे है वो साइज उनका जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और उनका साइज जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो पाइथन में एरे रिप्रेजेंट हम करते हैं, लिस्ट को यूज कर लो या नंपाई एरे को यूज कर लो, तो जाकर पाइथन में एरे रिप्रेजेंट हो। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपको स्टूडेंट सारे सेम थोड़ा क्योंकि सब सारे एक जैसे दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सारे होमोजेनियस अलग अलग हैं, लेकिन स्टूडेंट्स तो हैं, एक ही नाम है उन सबका, ये स्टूडेंट्स हैं। अब ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं, सब अलग अलग हैं, मेल भी हैं और कुछ फीमेल्स भी हैं, बट ये है कि सारे एम्प्लॉयज हैं। उसके अलावा ग्रुप ऑफ डॉग्स है, डॉग्स भी ऐसे हैं, सब अलग हैं, लेकिन है क्या, ये सब डॉग्स हैं। नाम एक है, आइडेंटिफायर एम्प्लॉयज, डॉग्स, स्टूडेंट, ये आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। इनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ओके, तो ये आइडेंटिफायर होते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर, इंटीजर आपके सामने है 10 2 45 6 व्हाटएवर यू वांट। फ्लोट में क्या रहेगा, 15.4, 25.4, 6.5, ये सब फ्लोट वगैरह हो गए। मतलब नंबर अलग अलग है, बट है क्या जी, ये सब फ्लोट है। वो भी नंबर अलग अलग है, लेकिन है क्या, वो इंटीजर है। स्टूडेंट सब अलग अलग है, लेकिन है क्या, स्टूडेंट है। एम्प्लॉय सारे अलग अलग है, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है, लेकिन है क्या, एम्प्लॉय है। अब ये कोई डॉग है, कोई पपी है, कोई मेल है, कोई फीमेल डॉग है, तो ये है क्या, डॉग्स हैं सारे के सारे, मिल गए सारे। बट सब अलग अलग है, कैटेगरीज थोड़ी थोड़ी अलग अलग है उसमें। तो वो चीज बस उन सबको जब हमने कलेक्ट करा तो वो क्या बन गया, वो हमारा एरे बन गया। मीन्स हमने इन सारे को कलेक्ट करना है। इट्स नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ कलेक्शन, हम ये बोल सकते हैं। इट्स जस्ट मीन्स कि एक ऐसा लिस्ट हम बोल रहे हैं पाइथन के अंदर जो कलेक्शन करता है आइटम्स की, कि वो आइटम्स जो है वो ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, चेंजेबल भी हो सकते हैं, और वो मतलब हमने उसको हमेशा, अगर लिस्ट है तो ऑब्वियस वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमेशा क्लोज हो गए। नमपाई एरे हुआ, वो नमपाई लाइब्रेरी के हेल्प से हम उसको स्टोर करवाएंगे। तो ये सब अभी मैं आपको करवाती हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग। सो एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि एरे एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो होल्ड करता है एक से ज्यादा वैल्यूज। जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड करवाना चाहते हैं, वो एरे कहलाता है। अब वो कैसे, अभी देखते हैं। ये देखो, अगर मैं जुपिटर नोटबुक को ओपन करूं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जुपिटर नोटबुक का यहाँ पर जाकर न्यू नोट पाइथन 3 हम यहाँ से ले लेंगे। और सबसे पहला, अब एरे किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट जो बैठे थे, खड़े थे वहाँ पर स्टूडेंट्स, तो वो भी एरे थे, स्टूडेंट्स आर आल्सो एरे। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज थे वो भी एरे ही थे। इसके अलावा डॉग्स थे, वो भी एरे ही थे, ठीक है ना। तो ये सारे एरे ही थे। तो मतलब ये सारे एक नेम आ गया। अब उसको लिखने के लिए हम स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम लिख दो, है ना। तो ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के बिना काम नहीं चलेगा, डबल कोट्स डाल दो। और
ये बाहर ही चला गया है। टीना के बाद शुभम और देन कॉमा, देन डबल कोट्स, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो लाइक रितिम, कुछ भी आप लिख लो, कोई भी नाम हो जाए, नेम लिखने हैं आपने यहाँ पर। तो ये क्या है, दीज ऑल आर द एरे। ओके, एंड आफ्टर दैट एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि कोई है मैनेजर, तो कोई है सुपरवाइजर, और कोई इसमें रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, तो ये सब क्या बन गया, ये भी एरे बन गया, है ना, ये सब एरे है। और देन डॉग्स का, अब मेरे को इसकी इतनी कैटेगरीज याद नहीं है डॉग्स वॉग्स की, वो भी ऐसे नाम ही लिखने हैं, जो सा मर्जी आप उसका लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास दो है एरे, एक है स्टूडेंट एरे और एक है एम्प्लॉयज एरे। और अब देखो, अब हमारे पास एरे बन गए, और देन हमने अब इन्हीं एरेज को एक्सेस करवाना है। हाउ कैन यू एक्सेस दीज एरेज? मैं यहाँ पर हैशटैग डालकर कमेंट बना रही हूँ। हाउ विल यू एक्सेस दिस टाइप ऑफ दी एरेज? कैसे आप एक्सेस करवा सकते हो? अगर मैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले लूँ, सी इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एट जीरो इंडेक्स, कि मुझे ये चेक करना है कि एम्प्लॉयज जो जीरो इंडेक्स पे है उसका नेम क्या है। ठीक है, मतलब जीरो इंडेक्स पे कौन सा एम्प्लॉय बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी एस सी को, एंड देन वी विल सी इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर आपने कोई स्पेस छोड़ी है जो नहीं चाहिए थी, अनवांटेड स्पेस के कारण उसने इंडेंटेशन एरर दिया है। कहीं पे वो जब खुद मांगेगा कहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी है उसकी वजह से ये आपको एरर देगा। ओके, तो इसमें जो स्पेस होगी आगे से उसको रिमूव कर देना और देन रन करके देखना। और मैंने एम्प्लॉयज़ के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इसकी वजह से वो मुझे बोल रहा है कि एम्प्लॉयज़ इज नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना कि अगर आप ऐसे एरर करते हो, दो टाइप के एरर आए हैं अब इसमें। एक आया है इंडेंटेशन एरर, कि कई बार स्पेस वगैरह आगे हम दे देते हैं उसकी वजह से, और दूसरा मैंने एरर करा है वो वाला, एम्प्लॉयज़ के स्पेलिंग गलत लिखे थे तो उसने लिख के दे दिया कि एम्प्लॉयज़ इज नॉट डिफाइंड, तो वहां से पता चल गया कि हाँ ये दो एरर है। अब उसने बता दिया कि जीरो इंडेक्स पे मैम आपके वो है मैनेजर बैठे हुए हैं। ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, प्रिंट वी, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे है सुपरवाइजर। देखो स्पेस नहीं देनी, स्पेस दोगे तो इंडेंटेशन एरर देगा। इफ एल्स के स्टेटमेंट में वो इंडेंटेशन एरर तो देता है कि आप स्पेस नहीं दे रहे हो। ये भी ध्यान रखना, स्पेस कहीं जगह चाहिए और कहीं जगह नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट, अगर मुझे लेंथ चेक करनी हो तो लेंथ के लिए मैं क्या लिखूंगी, लाइक वेरिएबल है जो कोई भी नाम लिख सकते हो आप, और फिर मैं लिख दूंगी LEN एम्प्लॉयज लेंथ ऑफ द एम्प्लॉयज, रन दिस स्टेटमेंट। एक तो मैं डबल ही नहीं लगाती और वो बोल देता है कि डेट इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे इसी को ही प्रिंट करवाना है। और वो कह रहा है कि लेंथ जो है एम्प्लॉय की वो 3 है, 3 इज द लेंथ ऑफ द एम्प्लॉय। ये ध्यान रखना आप इन चीज़ों का, लेंथ फाइंड आउट करनी होती है और इसमें आपने प्रिंट करो एक्सेस करवाना था एरे को, डिफरेंट डिफरेंट तरीका रहता है इसमें। अगर आप फॉर लूप लगाओगे तो वो इस तरह से बनेगा, फॉर सी इन, कुछ भी आप लिख लो, एम्प्लॉयज देन प्रिंट सी,
है ना। तो फॉर के साथ जब मैंने लगाया तो अच्छा कैपिटल में आ गया सी। ओहो, अभी भी कैपिटल है। हाँ, अब आया स्मॉल लेटर में। देखा। अब आप मेरे को बताओ, स्मॉल सी लिखा था मैंने, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, लेकिन वो फिर भी मुझे एरर दे रहा है कि सी इज नॉट डिफाइंड बाय। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप खुद सोचो, मैंने लिखा फॉर सी इन एम्प्लॉयज कि मुझे फॉर लूप की हेल्प से जितने भी एलिमेंट्स थे उनको वर्टिकल वे में लेके आना था। वो तो आ गए सारे के सारे एलिमेंट, लेकिन मैंने क्या करा, जो प्रिंट करवाया सी वो मैंने कैपिटल लिख दिया। सी तो सी है, चाहे वहां पे पड़ा है सी चाहे यहाँ पे है, तो फर्क क्यों पड़ा? बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव की वजह से सी स्मॉल लेटर में हो कैपिटल में हो वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके, स्मॉल लेटर को वो अलग समझते हैं और कैपिटल लेटर को वो अलग समझते हैं। तो इसीलिए सी को जब भी आपने लिखना है तो ये ध्यान रखना कि स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर आपने ऊपर स्मॉल लेटर में वेरिएबल लिया तो आगे भी आपको स्मॉल लेटर में ही उसको कॉल करवाना पड़ेगा। अगर आप उसको कैपिटल में कॉल करवाओगे तो वो आपको एरर देगा। ओके, अब मुझे एक टीचर ऐड करवाना है एम्प्लॉयज में, तो कैसे करवाओगे? मैं अगर आपको टास्क दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू द टास्क, प्लीज ऐड टीचर इन एम्प्लॉय एरे। इसमें मुझे टीचर ऐड करके दिखाओ, तो क्या करोगे? सिंपल एम्प्लॉयज डॉट अपेंड आप लगा दोगे और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे टीचर। क्या लगाया? एड मीन्स अपेंड। कुछ नहीं याद रखना, सिंपल एक चीज याद रखो, एड मीन्स अपेंड, और प्रिंट करवा दो एम्प्लॉयज को, है ना। तो आप यहाँ पर जैसे ही प्रिंट करवाओगे एम्प्लॉयज को, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये देखो, ऐड हो गया ना। मैंने आपको क्या बोला, ऐड करवाओ। ऐड करवाने का सिंपल सोबर तरीका है कि ऐड कैसे होगा, अपेंड से। ऐड जहां पर आए कुछ नहीं याद रखने की जरूरत। पाइथन में कुछ भी ऐड करना है किसी भी लिस्ट में, ऐड इज इक्वल्स टू अपेंड, सिंपल। रिमूव मीन्स व्हाट? अभी यहाँ पर तो ऐड करवाया टीचर को, इट्स ओके, बट नाउ यू हैव टू रिमूव। जो ऐड करवाया है इसी को ही रिमूव करवाना है, तो क्या करोगे? रिमूव का मतलब होता है पॉप। पॉप, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट पॉप, जो भी आपने इसमें से पॉप करवाना है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? लास्ट एलिमेंट है। तो लास्ट एलिमेंट का नंबर कौन सा बनेगा? 0 1 2 या 3? 3 बनेगा ना, क्योंकि वो 0 से शुरू हुआ। मैनेजर 0 नंबर पे था, सुपरवाइजर 1 नंबर पे है, रिसेप्शनिस्ट 2 नंबर पे और टीचर 3 नंबर पे है। एंड देन प्रिंट करवा दो एम्प्लॉयज को। रन दिस एंड यू विल गेट द आंसर। हो गया ना डिलीट? ठीक है। अपेंड करवाना था, अपेंड करवाया टीचर, हो गया। रिमूव करवाना था, पॉप लिख दिया तो रिमूव हो गया। और अगर मुझे पर्टिकुलर मतलब कोई अल्टरनेट मेथड यूज करना हो रिमूव करवाने के लिए एलिमेंट्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे इसमें से सुपरवाइजर भी रिमूव करवाना है, तो मैं लिख दूंगी एम्प्लॉयज डॉट रिमूव सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की स्पेलिंग देख लेना, नहीं तो वो आ जाएगा दैट इज नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखना। एम्प्लॉयज डॉट रिमूव सुपरवाइजर एंड देन प्रिंट एम्प्लॉयज फ्रॉम दिस एंड यू विल गेट आंसर। में कुछ गड़बड़ कर दी मैंने।
हाँ, स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ये देखो सुपरवाइजर के स्पेलिंग देखो, यहाँ पर यहाँ पर ऑब्वियस है, जो ऊपर मैंने अगर गलत लिखे हैं तो मुझे नीचे भी उसी चीज को ही कॉल करवाना पड़ेगा। नीचे अगर मैं अपने तरफ से सही लिखूंगी तो वो सही थोड़ा उठा लेगा। तो अब आपके सामने आंसर आ गया, हो गया ना रिमूव। तो ये मेथड्स होते हैं अलग अलग, कि अगर आपने कुछ भी क्या कहते हैं अपेंड करवाना चाहते हो, अपेंड मीन्स ऐड, रिमूव करवाना चाहते हो तो आप पॉप यूज करोगे, रिमूव यूज करोगे, या क्लियर भी यूज कर सकते हो। क्लियर आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे लगा दो क्लियर, तो क्लियर से क्या होता है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके सामने पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो सारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप क्लियर भी करवा सकते हो इसमें। और बाकी आपको मैंने लिस्ट आइटम्स में सिखाया हुआ है। जो पाइथन का लिस्ट मैंने आपको सिखाई थी ना, लिस्ट वाली आप वीडियो चेक करना मेरी, उसमें लिस्ट आपको करवाया था। एरे और लिस्ट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एरे भी उसी को बोलते हैं, लिस्ट भी उसी को बोलते हैं। डिफरेंस आएगा तो सिर्फ उस केस में आएगा जब हम नमपाई यूज करेंगे। नमपाई में एरे वगैरह आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, अदरवाइज किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। एरे और लिस्ट बोथ आर सेम। जब एरे की बात आती है पाइथन में, एरे का अलग से कोई टॉपिक नहीं, या नमपाई एरे होता है या पाइथन की लिस्ट आती है। सिंपल सी बात है, कोई अलग से आपको मेथड नहीं करवाया जाता। तो वही मैंने यहाँ पर करवाया आपको। ठीक है, कि आपको वैसे बताया है कि एरे बेसिकली क्या चीज है, अलग से कुछ नहीं है एरे। तो ठीक है, एरे को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ आज की वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी नमपाई एरे, बट मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो की बजाय वो अभी थोड़ा रुक जाऊँ नमपाई एरे के लिए। मैं आपको क्लासेस या ऑब्जेक्ट करवाऊँ या नमपाई एरे करवाऊँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ही बता पाऊंगी वो चीज़। तो इस वीडियो में इतना बहुत है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपके सामने नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड बाय बाय एवरीवन।